नाउ लेट्स फर्स्ट रिव्यू सर्कल की प्रॉपर्टीज। सो सर्कल की जो एंगल की प्रॉपर्टीज है या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग यहां पर एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड किसको कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं ऐसी लाइन को जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है। तो ए बी एक कॉर्ड है। यहां मैंने इसका सेंटर सी मार्क किया, मैंने सी से एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज गोइंग ऑल द वे टू ए, दिस इज द रेडियस। मैंने सी से बी ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है। लेकिन जब मैं सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो नेचुरली वो रेडियस नहीं है, इसलिए कि वो सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा। ये एंगल 90 डिग्री है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये है एम, तो एम जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड ये जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर हो। पहली चीज तो ये हो गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात करते हैं। वो बात ये है कि फिर से मैंने एक कॉर्ड बनाया, लेट मी यूज द सेम कॉर्ड, इसका नाम वही रख देते हैं, दैट्स ए बी, और यहां पे सेंटर मार्क किया सी, और फिर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट्स गोइंग ऑल द वे ओवर हियर, और इसको और ज्यादा रियलिस्टिक कर देते, समथिंग लाइक दिस। और यहां पे ये परपेंडिकुलर का निशान बनाया, यहां पे एम मार्क किया, यहां ए एम और एम बी बराबर है। अब एक और कॉर्ड बनाते, लेट मी चूज अनदर कलर, लेट मी चूज अ रेड कलर, और लेट से मैं जरा इसको और रियलिस्टिक बना लूं, इसका नाम है क्यू आर। और मैं कहता हूं कि क्यू आर कॉर्ड जो है उसकी लेंथ बराबर है ए बी के, और यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक ग्रीन परपेंडिकुलर फ्रॉम सी से लेके क्यू आर। तो यहां पर इसका नाम रख देते हैं एस, तो एस इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि अगर ए बी और क्यू आर अगर बराबर है, देन इट्स नेसेसरी के सी एम शुड इक्वल टू सी एस। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली बराबर। अब यहां पर अगर रेडियस का भी इस्तेमाल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो मुझे यहां 90 डिग्री मार्क करना है। ये चीज भी हो गई। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते। अच्छा, तीसरी चीज अब हम लोग बात कर लेते हैं, जिसको ये कहते हैं कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, और लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये सेंटर है, यहां से मैंने यू मार्क किया, यहां से यू मार्क किया। अब मैं सेंटर को ओ कह रहा हूं, तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, ए से लेकर लाइन खींची ऑल द वे टिल द सर्कमफ्रेंस, बी से लेके लाइन खींची ऑल द वे टू द सेम पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। अब यहां पे ये जो कॉर्ड है या आर्क है, या तो आप इसको आर्क ए बी कहें या आप इसको कॉर्ड ए बी कहें। इसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका नाम है एओबी, तो ये है आपका एओबी। और जो सर्कमफ्रेंस पे इसकी वजह से ही एंगल बनता है उसका नाम है एसीबी। अब बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है, या वाइस वर्सा। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है, या वाइस वर्सा। ओ पे एंगल बन रहा है, सी पे एंगल बन रहा है। आपको आंखों से नजर आ रहा है कि जो एंगल सी पे बन रहा है वो छोटा है, ये एंगल छोटा है बनिस्बत इसके कि ये बड़ा है। तो द रूल सेज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, बल्कि एओबी पहले लिखना चाहिए। सो एओबी इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस इफ, जरूरी क्या है, if they are in the same segment and at the same time naturally they are produced by the same chord। तो आप उसको chord कहें,
आप उसको आर्क कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीजें अगर पूरी होंगी तब कहानी है। वो दोनों मेजर सेगमेंट में है। यहां पे जो बात हो रही है वो मेजर सेगमेंट की है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक लाइन खींचता हूं ए से लेकर बी तक यूं, तो ये जो हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है, बाकी सब कुछ जो है वो मेजर सेगमेंट है। तो ये दोनों सेम सेगमेंट में है एंड इट्स प्रोड्यूस बाय द सेम कॉर्ड। तो ये चीज आपने नोटिस कर ली। उसके बाद ये सब तो होता ही रहेगा कि ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये सब अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर ये करते हैं कि अब एक और डायग्राम बनाते हैं और इसमें इसी तरीके से ए और बी मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां मार्क किया ए, बल्कि पहले लाइन ही ड्रॉ कर लूं मैं एक साथ। तो बल्कि लाइन की जरूरत नहीं है, छोड़ लाइन को अभी छोड़ दें, वो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। लेट मी मार्क द पॉइंट। ये है ए, ये है बी, और यहां सेंटर जो है ये ओ है। और अब मैं लाइनें ज्वाइन कर रहा हूं वो इस तरीके से कि यहां पर ए ओ बी तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं कौन से एंगल की बात करूंगा वो देखेगा। अब मैं इस रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूं। लेट मी यूज द इरेजर। ये ओ अजीब सा लग रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। तो ये ओ है और मैं ये रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूं। और यहां पर जो है वो मैं फिर से दो लाइनें ज्वाइन कर रहा हूं, ब्लू वाली, और यहां से यूं और यहां से यूं। अब जो मेरा पॉइंट सी है वो ये वाला है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस है, अंदाजे से कह रहा हूं, नेचुरली एक्यूट तो नहीं है। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। यहां पे बात हो रही है माइनर सेगमेंट की, वहां पे बात हो रही थी मेजर सेगमेंट की, यहां पे बात हो रही है माइनर सेगमेंट। तो यानी किस तरीके से सेगमेंट पता चल रहा है? ये लाइन फिर से ज्वाइन कर दे, ए से लेके बी। अब कहानी हो रही है माइनर सेगमेंट की। लेट मी डू इट मोर करेक्टली। ऊपर से उछल रहा है। सो नाउ द थिंग इज कि एंगल एट द सेंटर, ये वाला एंगल, दैट इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो ये मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको बता दी। अच्छा जी, उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी भी है कि जिसके अंदर, जैसे कल हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे बात हो रही है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैं 4 साइड्स बना रहा हूं इसकी, और ये है चौथी, समथिंग लाइक दिस। यहां पे दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक, कुछ लोग इसको सिक्लिक भी कहते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस, क्वाड्रिलैटरल। यहां एंगल है ए, यहां एंगल है बी, यहां एंगल है सी, यहां एंगल है डी। जो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी है वो तो ये कहता है कि क्वाड्रिलैटरल में चाहे रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दे एड अप टू 360 डिग्रीज। वो तो है ही है अपनी जगह। लेकिन जब हम बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो यहां पे ये जरूरी है कि ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, यानी दे एड अप टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल ए plus angle C equals to 180 degrees, and angle B and angle D, they also add up to 180 degrees। ये जरूरी है। वैसे तो 360 हो ही रहा है, 180 180 360, वो तो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी है, मगर साइक्लिक की ये स्पेशल प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एक और काम करते हैं, ये लाइन जरा बाहर खींच लेते हैं। और ये हमने जब बाहर खींची तो अब क्या हुआ? यहां पे एक और एंगल मैं मार्क कर देता हूं, एफ। अब चूंकि डी एंड एफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। और एट द सेम टाइम यहां लिखा हुआ है कि बी प्लस डी या डी प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इसकी बेसिस पे हासिल क्या हुआ? ये रहा डी, ये रहा डी। क्या डिफरेंट है? एफ। क्या डिफरेंट है? बी। लेकिन दोनों इक्वेशन सेम है। इन अदर वर्ड्स, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल बी।
तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इक्वल्स द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। फिर से सुनिएगा, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का बाहर का है वो इसके साथ वाले के सामने वाले के बराबर है। ये दोनों एड अप होके 180 है, ये दोनों एड अप होके 180 है, इसका मतलब है ये इसके बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। अब हम लोग टैंजेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जब टैंजेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे मैं एक वो ड्रॉ करता हूं, टैंजेंट लाइक दिस। और ये टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा टैंजेंट को नीचे ले जाते हैं लाइक दिस, यूं हो गया। और इसके बाद यहां से सेंटर से एक वो ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस। तो ये है आपका सेंटर, ये है आपका टैंजेंट, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। सो ए बी सी इज अ टैंजेंट और ये है आपका रेडियस। सो द प्रॉपर्टी सेज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाली चीज हो गई। अब यहां पे टैंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक टैंजेंट यू लाल वाला ड्रॉ करते हैं, टचिंग एंड गोइंग ऑल द वे लाइक दिस। एक ग्रीन वाला ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस। मिस आउट हो गया, थोड़ा सा और एंगल पे कर दूं मैं इसको, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्यू, जहां पे दोनों टैंजेंट्स मीट करते हैं। और यहाँ पे इसको जरा छोटा कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको यूं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, इसको भी एक्स्ट्रा हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग मार्क करते हैं इसका सेंटर विच इज समवेयर ओवर हियर। इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर रेडियस यूं ड्रॉ किया, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर रेडियस यूं ड्रॉ किया। और अब हम इसको लेबल करते हैं, ये है क्यू और एस, इसका नाम ओ रखा। और मार्क किया यहां 90 और यहां मार्क किया 90। उसके बाद सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक पूरी सीधी लाइन खींची। सो नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर द सेम। तो इस एंगल का नाम रख देते हैं स्मॉल ए, इसका नाम रख देते हैं बी। सो ए और बी बराबर। और बाय द सेम टोकन यहां पे नाम रखते हैं सी, यहां पे नाम रखते हैं डी, ये दोनों भी बराबर। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अच्छा, ये बराबर क्यों है? असल सवाल ये, प्रॉपर्टी ये है, tangents drawn from external point, जो कि इस केस में है Q, to a circle are equal in length। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ये तो चले बाद में आएगा, इसको भी हटा दे। यहां से ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये वाला भी, ये वाला भी, सॉरी यूं है। चलो, अब यहां पे जब ये दोनों बराबर हैं तो नेचुरली ये दोनों भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये तो है ही कॉमन लाइन। अब ये कॉन्ग्रुएंसी की बात हो गई, एग्जैक्ट सेम है। सो देयरफॉर दिस एंगल ए एंड दिस एंगल ए इज द सेम, दिस एंगल बी एंड दिस एंगल बी इज द सेम। ये कहानी है इसकी। तो ये प्रॉपर्टी है आपके सारे उसका रिव्यू। अब यहां पे मैं क्वेश्चंस कराते जाता हूं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर पहले एक नजर देख ले क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम इज ड्रॉन नॉट टू स्केल। यहां टेंजेंट है एट द पॉइंट 35, ये है C01। द डायग्राम शोज द सर्कल, P is a point on the circumference, find the equation of the tangent। अब जो अभी पढ़ा है उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो मैंने यूं करके यू लाइन खींच दी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस्तेमाल होगा। और ये वाला जो है ये 90 डिग्री है। तो मेरे पास C है 0,1, मेरे पास P है 3,5, मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ CP है 1 - 5 over 0 - 3, ऊपर है -5, नीचे है -3, और ये बन गया 5/3। अब ये हमेशा डबल चेक करें, जो आंसर है वो रियलिटी के साथ मैच कर रहा है। हाँ, ये लाइन ऊपर जा रही है, यस इट हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट।
अब आप ये कहेंगे कि therefore gradient of this tangent, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं और जो नजर भी आ रहा है आंखों से, ये रहा इधर, लेट मी मार्क इट प्रॉपर्ली, ये चूंकि परपेंडिकुलर है इससे नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. सो therefore gradient of tangent, एक मिनट, सो gradient of tangent जो है that is negative reciprocal, negative 3/5. ये रहा y intercept which is 1. Therefore y is equals to negative 3/5 x plus 1. No need to oversimplify, इसलिए कि उसने नहीं कहा है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं. अब यहां पर जरा सा आप एक्नॉलेज कर दें ग्रुप के अंदर कि इज एवरीथिंग ऑल गुड. नाउ लेट्स रिज्यूम विद दिस वर्किंग. अब ये दूसरा पेपर है, यहां पे ये कह रहा है कि ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल सेंटर ओ. ये सेंटर ओ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये सारे सर्कल के पॉइंट्स. द लाइन पी बी क्यू इज अ टेंजेंट. ये वाला पी ऊपर है, ये रहा टेंजेंट. ठीक है, आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर ले, ये है आपका टेंजेंट लाइक दिस. और जितनी एक्स्ट्रा लाइनें ऑफ कोर्स विद अ पेंसिल जब आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे या उसको हाईलाइट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है. और जो ओ सी क्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ओ सी क्यू स्ट्रेट लाइन है, सही है. और उसके अलावा क्या है, ओ बी जो है वो रेडियस है. तो लेट मी मार्क द रेडियस ऑल्सो. ये आपका रेडियस, ये इसलिए मार्क किया ताकि सबसे पहले मैं इसका एंगल मार्क कर लूं. तो ये वाला एंगल जो है ये 90. अब मेरा फोकस जो है वो इस ट्रायंगल पर है. तो ये वाला जो है वो ये वाला यूं करके ओ सी क्यू, ये स्ट्रेट लाइन है. तो अब मैं इस ट्रायंगल के ऊपर अगर फोकस करूंगा, सो देयरफॉर दिस एंगल इज 54 डिग्रीज. देखें टोटल एड अप टू 180 है मगर एक 90 है. सो अगर एक 90 डिग्री है दैट मींस अदर टू angles they add up to 90 degrees also. So 36 degrees plus this angle BOC, that equals to how much? 90 degrees. So BOC is coming out to be 54 degrees. अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं BAC is x. अब मुझे ये ढूंढना है ये x क्या है. अब ये प्रॉपर्टी आती है कि ये BAC है, ये BOC है. हमें Q इसलिए उसने स्ट्रेट लाइन कहा क्योंकि ये एंगल की बेसिस पे ये ट्रायंगल है. और BOC हो या BOQ हो वो एंगल तो सेम है. हमें ये कॉर्ड की जरूरत है, ये सेंटर पे है, ये सर्कमफ्रेंस पे है. सो देयरफॉर BAC इज हाफ ऑफ 54 डिग्रीज, दैट कम्स आउट टू बी 27 डिग्रीज. ये इसकी वर्किंग होगी. अच्छा जी, दिस इज ऑल गुड. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाए इस क्वेश्चन पे. यहां पर जो है वो ये कह रहा है कि BDEFG are points on the circumference of the circle O. AC is a tangent to the circle at B. AC is a tangent to the circle at B. Let me just highlight the tangent once again. ये tangent है. उसके बाद आपको क्या दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं DFG is 75. ये वाला 75. ABG is 48. ABG is 48. ढूंढना क्या क्या है, फाइंड DEG. अच्छा एक काम करता हूं, पहले मैंने DEG है, DOG है, DBC है. पहले मैं क्वेश्चन देखता नहीं हूं ढूंढना क्या है, मैं अपने तौर पे सोचता हूं. वो अपने तौर पे मैं ये सोचता हूं कि क्या मुझे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नजर आ रहा है. लेट्स सी, मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दो नजर आ रहे हैं. एक ये नजर आ रहा है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी. ठीक है, क्योंकि मैं अगर सर्कल में क्वेश्चन देखते हुए मैं आंसर करूंगा कि ये करना है, अच्छा ये करना है, तो हो सकता है मुझे कोई चीज पहले नजर आए, कोई चीज बाद में नजर आए. तो मैं जो कुछ चाहिए मैं सारा निकाल दूं. और यूजुअली ये वही होता है जो उसने पूछा होता है. ये दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ब्लू वाला. ठीक है, फिर से मैं यहाँ रेड लाइन खींच, ब्लू लाइन खींच रहा हूं और यहाँ ये कर. तो ये आपको दो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नजर आ रहे हैं. अब यहां पर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, that is equals to sum of interior angle. मगर ये पूरा ये यूं करके है ना, ये वाला 48 है. तो अगर मुझे ये चाहिए होगा तो ये पूरा वो वाला एंगल था. तो ये तो मेरा मतलब का नहीं है. हाँ एक और चीज, लेट मी गो ऑल द वे टू द टॉप. दैट इज
यहां पे मैं बता देता हूं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहां पर ये बिल्कुल एक बेसिक चीज थी जो मिस आउट हो गई थी, मैंने यहां पे बता दिया कि ये वाला अगर एंगल डी है तो ये वाला जो है ए सी बी और ए डी बी ये एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ये सेम कॉर्ड से बनता है। सो एंगल्स इन सेम सेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। और इसकी मिसाल क्या है? ए सी बी एंड ए डी बी। और ये चीज यहां भी होगी। तो यहां पर अगर मैं ये ऑरेंज लाइन तो इस्तेमाल हो गई, ये वाली ले लेते हैं, यहां पे यूं किया, यहां पे यूं किया, तो ये वाला जो है दिस थिंग ओवर हियर इज डी, तो ये वाला इसके बराबर। सो देयरफॉर ए सी बी एंड ए डी बी आर इक्वल, सेम सेगमेंट की कहानी। अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन। कहां चला गया? ये रहा। अब यहां पर मुझे नजर आ रहा है ये 75 डिग्री से, दैट इज जी एफ डी। तो इसका मतलब है ये वाला भी 75 डिग्री से। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मुझे ये नजर आ रही है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो 75 का आधा 150 डिग्री, ये भी हो गया। एक और चीज नजर आ रही है कि ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है ये 360 माइनस 150 विच इज 210 डिग्री। तो ये है 210 डिग्री। तो ये जो पर्पल वाला ही से ही मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला उसका आधा है, ये हो गया 105 डिग्री। कहानी समझ में आई? और उसके बाद ये जो ब्लू वाला है बाहर, तो ये हो गया 48 प्लस 105 प्लस डी बी सी, दैट एड्स अप टू 180 डिग्रीज। सो डी बी सी इज 180 में से 105, माय गॉड, ये वाला जो है ये 105 जो आया है दैट इज परफेक्ट। और यस 105 और 48 मैं ऐड कर दूं, 105 है 48 है, तो ये हो गया 5 और 8 13, और ये हो गया आपका 153 डिग्रीज। इसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 27 डिग्रीज, ये आ गया डीबीसी। तो ये वाला आ गया 27 डिग्रीज। अच्छा जी, अब मैं देखता हूं इसने क्या क्या पूछा। सबसे पहले इसने पूछा है डीईजी, ये है डी, ये है ई, ये है जी, ये मैं ढूंढ चुका हूं 75। फिर इसने पूछा डीओजी, डी ओ एंड जी। तो अगर डिपेंड करता है, इसने रिफ्लेक्स और वो नहीं लिखा तो 150 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। अब आप यहां पे दोनों चीजें लिखते हैं। वैसे अगर इसने रिफ्लेक्स नहीं लिखा है तो फिर आप 150 ही लिखते। और अगर ये रिफ्लेक्स डीओजी पूछता तो फिर हम लिखते 210 डिग्रीज। ठीक है, इसने रिफ्लेक्स नहीं लिखा है तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। एज सच एग्जामिनर खुश होगा कि आप एक से ज्यादा चीजें सोच सकते हैं। एंड व्हाट्स द लास्ट वन? द लास्ट वन इज डीबीसी। ये रहा डीबीसी 27 डिग्री। तो ये वाला था 75 डिग्री और ये वाला था 27 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये सर्कल की अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस कर ली है। यहां पे मैं पहला लेक्चर सर्कल का खत्म करता हूं।